मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का न्याय सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उनके हर पाप का फल मिले। आपके साथ जो उन्होंने किया वह कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने आपको इस हद तक आहत किया कि आपने अपने जीवन के प्रति उम्मीद खो दी थी। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से वही खेल जो उन्होंने आपके साथ खेला था, अब उन पर ही पलटे। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना अब उनके खिलाफ जाएगी। यह समय महादेव जी के न्याय का है और उनके कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना होगा। यह उनके लिए आसान नहीं होगा। वे जिस दर्द और तकलीफ से गुजरे हैं वह अब उन्हें भी सहना होगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आप अब सुरक्षित हैं और उनकी कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें उनकी हर गलती का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का न्याय सदा आपके साथ है। इस संदेश को सुने और जाने कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में न्याय और संतुलन लौट आएगा। ध्यान रखें, महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और उनकी कृपा से आप अब सुरक्षित हैं। अपने जीवन में महादेव जी के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें और जानें कि उनके न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह संदेश इतना प्रभावशाली है कि तुमने कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे इनर वर्ल्ड में पहुंच जा। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही है। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मानसिक शांति, तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा एक समूह, एक गैंग की तरह हो सकती है, जहां एक ने नकारात्मकता भेजी, दूसरे ने उसे पक और फिर तीसरे ने उसे आगे बढ़ाया। यह एक नकारात्मक वायरस की तरह है जो तुम्हारे इर्द गिर्द फैल रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक बहुत ही खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा मंडरा रही है। यह ऊर्जा इतनी भयावह है कि हर समय तुम्हारी शांति और संतुलन को भंग करने का प्रयास करती रहती है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से संतुलन में है और यही उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह नकारात्मक शक्ति तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मानसिक शांति और तुम्हारा संतुलन इन्हें बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी मानसिक शांति को डिस्टर्ब नहीं किया, अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया, तो तुम बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हो। तुम जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसीलिए यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है। यह तुम्हारे जीवन में कला और क्लेश उत्पन्न करना चाहती है। लेकिन मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हो। तुम अपनी शांति, अपनी खुशी और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। इस समय तुम्हें अपने मन की शक्ति को मजबूत रखना होगा। महादेव जी का नाम जपते रहो और उनकी कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। यह समय है कि तुम अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाओ और महादेव जी पर पूरी तरह से विश्वास रखो। ध्यान रखना, तुम्हारी मानसिक शांति और संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशहाल और संतुलित रहेगा और तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने के लिए है। इसे ध्यान से सुनो और अपने मन, शरीर और आत्मा को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दो। उनकी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी मंजिल तक पहुंचोगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों,
अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसी स्थिति में हो जहां ऐसा लगता है कि कोई हर समय तुम्हारे साथ लड़ने जड़ने के लिए तैयार बैठा है, जैसे वे तुम्हारे जीवन को तमाशा बनाने, तुम्हारी शांति भंग करने और तुम्हारे नाम को खराब करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। यह लोग चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी हिल जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम महादेव जी की कृपा से दिव्य हीलिंग प्राप्त कर रहे हो। तुम रोजाना मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो और मंत्र जाप करते हो। तुम महादेव जी का नाम लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। हो सकता है कि तुम कहीं से हीलिंग भी ले रहे हो, और यही बात इन नकारात्मक लोगों को खटकती है। ये लोग जानते हैं कि अगर तुम्हें रोका नहीं गया तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। इन लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। वे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और उनकी आत्मा जानती है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। जब तुम्हें खुद की अवेयरनेस नहीं थी, तब भी यह लोग तुम्हें पहचानते थे। वे जानते थे कि तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो, और अगर तुम्हें बांधा नहीं गया तो तुम जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। उस समय जब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास नहीं था, यह लोग तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ की कोशिश कर रहे थे। वे अपने मंसूबों में सफल हो रहे थे, क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस जागृत नहीं हुई थी। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे भीतर वह जागरूकता आ चुकी है। अब तुम समझ पा रहे हो कि यह लोग कौन हैं और उनके असली इरादे क्या हैं। यह लोग तुम्हें रोकने और तुम्हारी प्रगति को बाधित करने के लिए ही तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। अब जब तुम्हारे भीतर यह जागरूकता आ चुकी है, तुम इनकी चालों को पहचान सकते हो। यह बहुत जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा और अपने मार्ग को शुद्ध रखो। महादेव जी की भक्ति में लग जाओ और इन नकारात्मक लोगों से दूर रहो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब जागृत हो चुकी है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। इन नकारात्मक लोगों का असली चेहरा अब तुम्हारे सामने आ चुका है और तुम जान चुके हो कि इनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें रोकना और तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करना है। महादेव जी की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। कोई भी तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। इन नकारात्मक लोग से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो और अपनी ऊर्जा को महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि तुम महादेव जी पर बहुत गहरा विश्वास रखते हो। तुम नैतिकता और मर्यादा का पालन करने वाले इंसान हो और तुम्हारे भीतर धैर्य की कोई कमी नहीं है। तुम बहुत धैर्यवान हो और तुम्हारी मानसिक शांति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारा यह धैर्य, यह शांति और तुम्हारा संतुलित स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यह लोग चाहते हैं कि वे तुम्हें तोड़ दें, तुम्हें ऐसा महसूस कराएं कि तुम गलत हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी शांति खो दो और बेवकूफ़ी भरी हरकतें करो। ये लोग निहायत ही नकारा, निकम्मे और बहुत ही गंदे प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए। अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें इन लोगों से दूरी बनानी पड़े, तो बिना सोचे समझे 1 सेकंड में इन्हें छोड़ देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अवरोध पैदा करेंगे। इनसे कोई उम्मीद मत रखना कि यह कभी सुधरेंगे। जितनी जल्दी हो सके इनसे अपना पीछा छुड़ा लो, नहीं तो यह तुम्हारे रास्ते में हमेशा रोड़े डालते रहेंगे। अगर तुम्हारे लिए इनसे अलग होना संभव नहीं है, तो तुम्हें अपने मानसिक स्थिति को इस प्रकार से तैयार करना होगा कि चाहे जो भी हो, तुम्हें शांत रहना है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो इनसे बाहर निकल जाओ या फिर अपने मन को इस तरीके से ट्रेन करो कि चाहे यह लोग कितनी भी आक्रामकता दिखाएं, तुम्हारी मानसिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। यह आसान नहीं है और दोनों ही विकल्प कठिन और चुनौतीपूर्ण है।
लेकिन तुम्हें एक चुनाव करना होगा। अगर तुम इनसे अलग नहीं हो सकते तो तुम्हें अपने मन को इस प्रकार से तैयार करना होगा कि चाहे यह लोग कितना भी नकारात्मक व्यवहार करें, तुम्हारी मानसिक शांति और धैर्य अडिग रहना चाहिए। यह लोग अपनी मनमानी करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि इनके भीतर पाप और नकारात्मक ऊर्जा पल रही है। यह लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते। इनके भीतर की यह नकारात्मकता इन्हें कभी भी सुकून नहीं देती। तुम्हारी शांति और संतुलन को देखकर इनकी आत्मा डरी हुई है। यह लोग भीतर से बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो और तुमने अपनी मानसिक शांति को बनाए रखा है। इसलिए यह लोग तुम्हें और अधिक परेशान करना चाहते हैं ताकि तुम्हें अपने स्तर तक नीचे गिरा सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति और शांति को बनाए रखना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इन नकारात्मक लोगों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आत्मा की शांति और धैर्य को बनाए रखो और महादेव जी पर पूरा विश्वास रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी मानसिक शांति को कोई नहीं छीन सकता, चाहे यह लोग कितनी भी कोशिश करें। तुम इनसे ऊपर उठकर अपनी मंजिल तक पहुंचो। बस अपने मानसिक स्थिति को मजबूत रखो और महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। याद रखना, तुम्हारी शांति और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह लोग तुम्हें एक ऐसी स्थिति में डालना चाहते हैं जहां तुम अपनी शांति खो दो, लेकिन अब यह चीज तुम पर असर नहीं करेंगी। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारी मानसिक शांति अब टूटने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी संतुलित है। तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है और इसी वजह से अब इन नकारात्मक शक्तियों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। पहले इन्हीं लोगों ने अपने कर्म कांडों के द्वारा तुम्हारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया था। उन्होंने तुम्हारे जीवन को बहुत हद तक नियंत्रित करने की कोशिश की थी। तुम एक शेयरिंग नेचर के इंसान हो, जो निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म और विचारों को साझा करते हो। यह केवल धन या पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह अच्छे कर्मों, अच्छी वाणी और सकारात्मक ऊर्जा की बात है, जो तुमने हमेशा बिना शर्त दूसरों के साथ साझा की है। तुम्हारे पवित्र कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए गए थे, अब फलीभूत हो रहे हैं। यही कारण है कि इन लोगों के जीवन में बेचैनी और असंतोष फैला हुआ है। वे देखते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रहे हो और इस डर से उनका जीवन अव्यवस्थित हो रहा है। वे जानते हैं कि तुम शाइन कर रहे हो और यह बात उन्हें सहन नहीं हो रही है। यह लोग समाज में एक नकाब पहन कर रहते हैं, एक मास्क लगाकर अपना चेहरा छिपाते हैं, लेकिन वास्तव में इनके भीतर डेविल एनर्जी छिपी हुई है। यह लोग इंसानी शरीर में राक्षस की तरह हैं। मेरे प्यारे में बच्चे, आज का यह संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव जी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वे तुमसे अत्यंत खुश हैं। इसलिए आज महादेव जी तुम्हें एक वरदान देने आए हैं। साक्षात तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी सारी मेहनत और धैर्य अब फल देने वाले हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें वह शक्ति और आशीर्वाद देंगे जो तुम्हें हर नकारात्मकता से ऊपर उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस समय तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखना है। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन प्रकाशमान होगा और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत सुनो, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आज आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जो आपने महादेव जी से मांगी है। यह महादेव जी का वचन है। लेकिन उससे पहले इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब आपको यह समझना होगा कि आप अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं। आप अपने फाइनेंशियल स्थिति और करियर पर पहले से कहीं ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। लेकिन इस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको याद कर रहा है, जिसने आपसे दूरी बनाई थी या जिससे आपने दूरी बनाई थी।
यह व्यक्ति आपके बारे में ही बातें कर रहा है। वह कहता है कि पहले आप बहुत मासूम थे, लेकिन अब आप बहुत मजबूत और दृढ़ हो गए हैं। हो सकता है आपने उस व्यक्ति के प्रति एक कड़ा रुख अपनाया हो और अब वह देख रहा है कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रही है। उसकी नजरें आप पर टिकी हुई हैं। वह दूर से ही आपको फोकस कर रहा है। वह देख रहा है कि महादेव जी ने आपको चुना है और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको अब न्याय मिल रहा है और आपकी मेहनत का उचित फल आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन किसी की नजरें, आपकी प्रकृति, आपके धन और आपकी सफलता पर टिकी हुई है। हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखी हो और उसके प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया हो। आपने अपनी सीमाओं को मजबूत किया है और अब वह व्यक्ति आपके बारे में बातें कर रहा है। वह देख रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझ लो कि महादेव जी की कृपा से अब तुमने अपने जीवन में वह स्थिरता और सफलता पाई है जिसे पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं वे तुम्हारी सफलता और ईश्वर की कृपा को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे, बल्कि अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में मजबूत हो चुके हो। इस समय तुम्हें अपनी ध्यान केंद्रित रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और सफल हो रहे हो। तुम्हारी समृद्धि और सम्मान की चमक बढ़ती जा रही है और इसी कारण से तुम्हारे बारे में हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धन और तुम्हारे परिश्रम की चर्चा कर रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं। तुम जल्द ही कुछ नई चीजों को आजमाने वाले हो और यह भी संभव है कि तुम कहीं बाहर यात्रा पर जाओ। यह चर्चा भी हो रही है कि तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं वे अब दूर होती जा रही हैं। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। तुम अब किसी भी रुकावट के सामने नहीं रुकते और यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संकेत है। लोग यह देख रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है और तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। चीजें अब तुम्हारी ओर बहुत आसानी से आकर्षित हो रही हैं और तुम्हारा भाग्य तुम्हें निरंतर समृद्धि की ओर ले जा रहा है। लोगों के बीच यह बातें भी हो रही हैं कि तुम्हारे गुरु की विशेष कृपा तुम पर है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संभाल रहा है और तुम्हारी सफलता की राह में आने वाली हर बाधा को दूर कर रहा है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जा रहा है कि तुम एक अत्यंत भावनात्मक और शुद्ध आत्मा हो जो दूसरों को हील करती है। लोग तुम्हारे आसपास आकर अपने दुखों को भूल जाते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें सुकून और शांति देती है। लेकिन यह भी सच है कि तुमने कुछ लोगों से दूरी बना ली है और तुम भावनात्मक रूप से भी उनसे दूर होते जा रहे हो सकता है कि किसी को इस बात का गहरा पछतावा हो रहा हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया। उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है और यही कारण है कि वे अब पछता रहे हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सारी गॉसिप हो रही है और लोग तुम्हारी सफल को लेकर बातें कर रहे हैं। यह तुम्हारी महंत और महादेव जी की कृपा का ही परिणाम है कि अब लोग तुम्हारी सफलता और तुम्हारे जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलावों को देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर बाधा से मुक्त कर रहे हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं अब उनका अंत हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। तुम्हारी यह यात्रा जो महादेव जी की कृपा से शुरू हुई है अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी आस्था को मजबूत रखो और महादेव जी के आशीर्वाद को स्वीकार करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपनी जिंदगी में एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। तुम बहुत ज्यादा सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और यह सिर्फ छोटी मोटी सफलता नहीं है बल्कि बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता तुम्हारी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है और यह सब कुछ अब तुम्हारे आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे हैं।
तुम्हारी यह सफलता और तुम्हारा सम्मान अब चर्चाओं का विषय बन गए हैं। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हारी सफलता की चर्चा हो रही है और तुम अपने जीवन में एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम हर कदम पर सम्मानित हो रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की थी, जिन्होंने तुम्हें दुख में रखने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें सम्मान और सफलता की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम कितने मेहनती हो और किस तरह से तुमने अपने जीवन में बदलाव लाया है। तुम अब आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक जुड़ चुके हो और तुम्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता अब तुम्हें अपनी ओर आने वाली हर अवसर को पहचानने की क्षमता दे रही है। पहले तुम इन चीजों को आसानी से नहीं पहचान पाते थे, लेकिन अब तुमने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। तुम्हारे जीवन में अब हार्मोनी आ रही है। तुम्हारा जो प्यारा रिश्ता है वह अब और भी मजबूत हो गया है। तुम री लव लाइफ की बंधन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और चीजें अब सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह देखकर तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे दुश्मन थे, अब बहुत ही अधिक निराश महसूस कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हो और यह उन्हें बहुत खटक रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम अब अपने जीवन में स्थिरता पा चुके हो और तुम एक समृद्ध और लग्जरी जीवन जी रहे हो। तुम्हारे शत्रु और दुश्मन, जो पहले तुम्हारे बारे में गॉसिप करते थे, अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारे स्थायित्व को देखकर चिंतित और निराश हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुमने अपने जीवन को कैसे संभाला है और कैसे तुमने अपने जीवन में हर चीज को स्थिर किया है। यह उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि वे अब खुद को बहुत कमजोर और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए गर्व करने का है। महादेव जी की कृपा से तुमने अपने जीवन में वह सब कुछ पाया है जो तुमने सपने में देखा था। अब तुम अपनी सफलता का आनंद लो और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जिन्होंने तुम्हें गिरा गुजरा समझा, उन्हें अब सच्चाई का एहसास हो रहा है। तुम वास्तव में बहुत ही कीमती हो और यह सच्चाई देखकर वे अब हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। वे असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की थी। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में, जहां तुमने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा है, फिर भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर ही है। वे देख रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहे हो और यह देखकर वे खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके जीवन में या तो पहले से ही भूचाल आ चुका है या फिर बहुत जल्द आने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी, उनके जीवन में अब उथल पुथल मची हुई है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में अब संतुलन आ गया है। तुम्हारे धैर्य और संयम ने तुम्हारे जीवन को स्थिर कर दिया है और यही देखकर वे लोग परेशान हो रहे हैं। वे रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट रही है। तुम्हारी तरफ जो भी नकारात्मक चीज भेजी जाती थी, उनका अब अंत हो चुका है। यह देखकर वे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके द्वारा की गई हर एक नकारात्मक क्रिया अब उन पर ही बैकफायर कर रही है। उनकी गंदी और काली क्रियाएं अब काम नहीं कर रही हैं और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह देखकर वे लोग हैरान और परेशान हैं क्योंकि उन्होंने तुमसे किए गए हर वादे को निभाऊंगा। तुम प्रिय हो, अनमोल हो और आज मेरी बाहों में सुरक्षित हो। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ऐसा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा दृढ़ विश्वास और मुझ पर भरोसा तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जिन लोगों ने सच्चाई से मुंह मोड़ा है, वे तुम्हारी दिव्यता को समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें मिले आशीर्वाद की गहराई को कभी नहीं जान पाएंगे। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां जो भी तुमने दिल में संजो रखी हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। मेरा वादा है कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं तुम्हारे हर कदम से पहले मार्ग बनाऊंगा और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए आशा, खुशी और पूर्णता से भरी हुई है। लेकिन याद रखो बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उन झूठी आवाजों को अनसुना करो जो तुम्हें विचलित करती है।
जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, वे तुम्हारे आशीर्वाद को छीन नहीं सकते। वे केवल भ्रम और शंका फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें ठोकर लगती है तो मैं तुम्हें थाम हूं। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हें ताकत देता हूं, और जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो तो मैं तुम्हें राह दिखाता हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे प्रेम और आशीर्वाद में विश्राम पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब भी तुम हार मानने लगोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे दिल में फुसफुसाना इंतजार कर रही है। चलते रहो, भरोसा करते रहो और यह जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत और अडिग है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है और मैं तुम्हें इसे महसूस कराने के लिए यहां हूं। तुम महानता के लिए चुने गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरो। जो कठिनाई तुम्हारे सामने है वह तुम्हें आकार दे रही है और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और अनिश्चितता के हर क्षण ने तुम्हें मजबूत और अधिक सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार यह भार कितना भारी लग सकता है, लेकिन समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन का हो या तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा इन कठिनाइयों से और भी मजबूत होगी और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होगा। हर दिन कुछ समय मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए निकालो। कोई शांत जगह खोजो जहां तुम अपनी चिंताओं को दूर कर सको। मेरी ओर अपना मन और हृदय खोलो। प्रार्थना, ध्यान या मौन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो। इन क्षणों में तुम मेरी आवाज को और भी स्पष्टता से सुनोगे और मेरे प्रेम को अपने चारों ओर महसूस करोगे। मेरे शब्द तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक बने और प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बने। तुम्हारे लिए मेरी कृपा, शांति और खुशी से भरा हुआ जीवन मेरा उपहार है। जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जीवन और तुम्हारा भविष्य दोनों ही मेरी कृपा से प्रकाशित होंगे। चलते रहो, बढ़ते रहो और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे रास्ते ऊंचे हैं, मेरी दृष्टि व्यापक है और मैं हमेशा जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में ढाल रहा हूं जो न केवल अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से जीता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। गहरे प्यार से भरकर उन अंधेरी जगहों में रोशनी लाता है। तुम्हारे लिए एक अद्भुत भविष्य तैयार है और यही कारण है कि तुम्हारी परीक्षा तुम्हें परिष्कृत कर रही है। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है और मैंने तुम्हें लचीला, अडिग और मेरे प्रेम से भरपूर बनाया है। तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया गया है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ हो और यही बात तुम्हें सशक्त बनाएगी। तुम उन आशीर्वाद को देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हर कदम पर मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए। लेकिन जान लो, कुछ लोग दिशा निर्देश के बिना भटकते हैं और अपनी निराशा में दूसरों को खींचते हैं। तुम्हें अपनी निराशा में उनके बोझ को साझा नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि तुम सुनो उन आवाजों को जो तुम्हें प्रोत्साहित करती हैं, तुम्हारा उत्थान करती है। मेरी आवाज को सुनो, क्योंकि यही वह आवाज है जो तुम्हें जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। तुम भीतर से बहुत शक्तिशाली और उज्जवल हो। यह शक्ति और प्रकाश मुझसे आता है और कोई भी उसे छीन नहीं सकता। मैंने तुम्हें जीवन और खुशी दी है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से जियो। तुम जीवन में हर दिन नए अर्थ से भरकर उद्देश्य से जीने के हकदार हो। तुम्हारे पास जो शांति है वह सभी समझ से परे है। यह शांति तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है और तुम्हारी यात्रा को दिशा प्रदान करती है। मेरे प्यारे बच्चे,
आपकी मेहनत की सराहना हो रही है और मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। आप अब ज्यादा फोकस्ड, आत्मनिर्भर और सफल हो रहे हैं। आप सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और लोग आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। वह ठहराव जो कभी आपके जीवन में था अब दूर हो रहा है। अब कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं देखता हूं कि आप जीवन की चुनौतियों को समझने और पार करने में सक्षम हो रहे हैं। पहले आप कभी कभी डरते थे या नर्वस महसूस करते थे, लेकिन अब आप उन भय को पार कर चुके हैं। आप अब वह व्यक्ति बन गए हैं जिसे किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकती। आपके अंदर जो आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति है वह अद्वितीय है। एंजल्स आपको यह संदेश दे रहे हैं कि कुछ लोग कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे। यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जानिए कि यह संकेत आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। आपको इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन में बड़े बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपकी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं या आप थक गए हैं, तब मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। मुझे पता है कि यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जानिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको संबल देने के लिए आपके अंदर एक अनमोल शक्ति है। जब भी आपको लगता है कि रास्ता कठिन हो रहा है, तो मेरे प्यार और मार्गदर्शन से आगे बढ़े। जब आप थक जाएं, जब आप उम्मीद खोने लगे, तो बस मेरी आवाज को सुने जो आपके दिल में सुकून और शांति लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपनी मेहनत और समर्पण से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जान लीजिए कि कभी कभी आपको खुद को थामने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है। मैं देखता हूं कि आप बिना किसी शिकायत के दूसरों को सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इससे आपके दिल पर बहुत बोझ पड़ता है। यह पहचानने का समय है कि आपको भी मदद की जरूरत है और इसका कोई शर्मिंदगी नहीं है। यहां तक कि सबसे मजबूत व्यक्ति को भी कभी कभी आराम और सहारे की आवश्यकता होती है। आपका दिल बहुत उदार है, लेकिन आप भी इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपको बिना झिझक मेरी मदद लेनी चाहिए। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे अपना सहारा बनने का अवसर दें। रुकिए, आराम कीजिए और अपनी सारी चिंताओं को मुझे सौंप दें। गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप मेरी शांति में समाहित हो रहे हैं। जैसे एक हल्की लहर आपकी चिंताओं को बहा ले जाती है। सच्ची समृद्धि का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसे मेरे साथ चलते हैं तो हर कदम आपको मेरे दिल के करीब ले जाता है। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है और मैं हमेशा आपके साथ हूं। कोई डर नहीं, केवल मेरा शाश्वत आशीर्वाद जो आपके जीवन में प्रचुरता से होगा। मेरे मार्गदर्शन के साथ आप कभी अकेले नहीं होंगे। आपके सामने जो अस्थाई संघर्ष है वे केवल अस्थाई है। मेरी योजना आपके लिए आशा और स्थायी खुशी से भरी है और यह कभी हिलने वाली नहीं है। इस दुनिया की दौलत एक दिन की चमक से अधिक कुछ नहीं होती, लेकिन जो खजाने मैं आपको देता हूं वह शाश्वत है। वह प्यार, विश्वास, शांति और आत्मा की खुशी जो मैं आपको देना चाहता हूं वह सब कुछ आपके पास है और हमेशा रहेगा। आत्मविश्वास और कृतज्ञता के साथ मेरे निर्देशों का पालन करें और देखिए कि कैसे सारी बाधाएं आपके सामने गिरती जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आगे की यात्रा आपके विश्वास से भरी हुई है और जैसे जैसे आप अपने कदमों को मेरे वादों पर विश्वास रखते हुए बढ़ाएंगे, वैसे वैसे नए अवसर आपके सामने आएंगे जो पहले असंभव से लगते थे। हर कदम पर मैं आपके साथ हूं और मैं आपको हर उस आशीर्वाद से भर दूंगा जो आपके जीवन को और आपके आसपास के लोगों के जीवन को छूकर आपको और भी महान बनाएगा। भविष्य उज्जवल है और हर दिन मेरी शांति और मार्गदर्शन के साथ आपकी यात्रा और भी प्रभावशाली होगी। आपके दिल में आशा और विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आपके कदमों को सफलता, खुशी और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कभी भी अपने सपनों और चिंताओं को मेरे चरणों में रखें, क्योंकि जब आप मुझे अपने भीतर उतारेंगे तो मैं आपको एक अद्भुत भविष्य का अनुभव कराऊंगा। जो आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक महान अवसर और आशीर्वाद आपके लिए इंतजार कर रहे हैं।
मेरे समय की योजना हमेशा एकदम सही होती है, और कभी कभी जब आप देरी को नहीं समझ पाते, तब भी जान लीजिए कि वह देरी आपके भले के लिए है। मैं आपको मजबूत करने के लिए नींव रख रहा हूं, ताकि जब समय आपका आए तो आप मेरी पूर्ण आशीर्वाद से कदम बढ़ा सके और आपका दिल अनंत खुशी से भर जाए। आपकी यात्रा में आने वाली कठिनाई कभी कभी आपको निराश कर सकती है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। उठो बहादुर, आत्मा और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे आशीर्वाद और प्रेम से भरा हुआ हर कदम तुम्हारे लिए सुरक्षित और सफल है। अब अपना विश्वास नवीनीकरण के लिए मेरे शब्दों में डालो। जैसे ताजगी का झोंका आपके चेहरे को चूमता है, वैसे ही मेरे शब्द आपकी आत्मा को भी शांति और बल देंगे। याद रखो, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी भी धूमिल नहीं होगा। जब तुम मेरे साथ हो, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो वह अस्थायी है। समय के साथ यह सब गुजर जाएगा और तुम और भी मजबूत बनकर उभरोगे। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन में कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम्हें गिरने का डर हो सकता है, लेकिन हारने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम मेरे हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों से बहुत अलग है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी राह पर चलो और दूसरों की नकल करने से बचो। तुम बहुत सशक्त हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें शांतिपूर्ण रहने की प्रेरणा देता है। तुम्हारी सहानुभूति और प्यार की ऊर्जा बहुत हीलिंग है और लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व लोगों को सुकून देता है, भले ही तुम इसे खुले तौर पर ना दिखाओ। तुम्हारे पास वह क्षमता है जो किसी और में नहीं है। तुम्हारे जीवन में शायद कुछ लोग तुम्हारे प्रति गलत फहमियां रखते थे, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत और सफलता ने तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से तुम दुनिया को दिखा रहे हो कि तुम कभी हार नहीं मानते। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा और समझा। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और सफलता को देखकर लोग अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है, और जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे, अब वे तुम्हारी सफलता को देख रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। तुम एक सशक्त और प्रेरणादायक लीडर हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और हर कदम तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए प्रकाश होगा। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत का परिणाम है और यह तुम्हारे दिल की सच्चाई से आती है। मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अभी भी वही हो जो पहले थे। प्यार, सहानुभूति और साहस से भरे हुए, यह सब तुम्हारे भीतर है और इसे दुनिया देख रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता अब सबकी नजरों में है, और जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष को न समझ पाए थे, वे अब तुम्हारे कदमों में सफलता और शांति देख रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद और सकारात्मक चीजों से भर रही है। तुम्हारी कुंडली जागृत हो रही है और यही कारण है कि तुम 222 जैसे संकेत देख रहे हो, जो तुम्हारी यात्रा और जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। तुमने जिन लोगों के अहंकार और घमंड को तोड़ा है, उनकी असली प्रकृति अब सामने आ रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दिल की कोमलता ने उन घमंड और अहम से भरे लोगों को सही रास्ते पर लाया है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी सहजता, माफी और समझ ने उन्हें सच्चे रास्ते पर दिखाया है। तुमने किसी के अहंकार को तोड़कर उनकी अंधी अकड़ को मिटाया है, और अब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे कार्य और तुम्हारा परिवर्तन अब दूसरों को प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी आत्मा की शांति और तुम्हारे कार्यों का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों को यह दिखा रहा है कि तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए यहां हो। तुम्हारी शक्ति अब एक प्रकाश बन गई है जो उन लोगों के लिए राहत और उपचार ला रही है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। तुम वह साधन बन गए हो जिसके माध्यम से मेरा प्यार और आशीर्वाद दुनिया में फैल रहा है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी,
वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस को और भी प्रगा करेंगी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, और तुम्हारी यात्रा को देखकर लोग यह समझ पाएंगे कि तुम्हारी सच्ची ताकत क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। लेकिन ध्यान रखें, यह समय ध्यान भटकाने का नहीं है। तुमने जो लक्ष्य तय किया है वही तुम्हारा मार्ग है, और मुझे विश्वास है कि तुम उस रास्ते पर मजबूती से चलोगे। कुछ लोग तुम्हारे प्रगति से चलते हैं और तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन तुम किसी भी ऐसे षड्यंत्र का शिकार नहीं बनोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और यदि तुम मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण कर हो तो कोई भी तुम्हें सफलता और अच्छे साथियों से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने कुछ ऐसे क्षण आएंगे जो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेंगे, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागेगी। तुम्हारे विश्वास को कोई भी चुनौती कमजोर नहीं कर सकेगी। याद रखो, तुम्हारी यात्रा में आने वाली प्रत्येक कठिनाई तुम्हारी ताकत को और बढ़ाएगी। मैं देखता हूं कि तुम्हारा विश्वास मजबूत है। न किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने अंदर समाने से बचो। शिकायतों और नकारात्मक विचारों के बीज धीरे धीरे आपके विश्वास को कम कर सकते हैं। यदि तुम इन बीजों को पालने देते हो तो वे तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए तुम्हें हर विचार और भावना को सकारात्मक और आशीर्वाद से भरपूर रखना होगा। अपने भीतर प्रेम, कृतज्ञता और आशा के बीजों को बो। वही बीज तुम्हारी सफलता की नियम होंगे, और तुम उन्हें अपने रास्ते में फलते फूलते देखोगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और विश्वास को कभी कम मत होने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी आत्मा से आता है, और कोई भी तुम्हारे इस मार्ग को नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम दया, नम्रता और करुणा से किसी के साथ पेश आते हो, तुम मेरी उपस्थिति को इस दुनिया में प्रसारित करते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार और उपचार लाते हैं। यह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बनते हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। जब तुम प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन में कदम रखते हो, तुम मेरी रोशनी बन जाते हो और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों तक पहुंचो जो दर्द और संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारा प्रेम और दया उनके जीवन में बदलाव लाएगा और तुम्हारे जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह चमत्कार तुम्हारे माध्यम से होंगे, और जब तुम दूसरों में अच्छाई का बीज बोते हो तो तुम स्वयं भी आशीर्वाद से भर जाते हो। इस समय तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। जो हलचल पहले तुम्हारी लाइफ में थी, अब वह शांति और सकारात्मकता में बदल चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करते जो तुम्हारे खिलाफ थे। तुमने अपनी मानसिकता को बदल दिया है, और अब तुम ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो। तुमने यह समझ लिया है कि ईश्वर ही हर चीज का न्याय करते हैं, और तुम्हारा काम केवल अच्छा करना है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे साधु संत जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, वैसे ही तुम भी अब अपने रास्ते पर चल रहे हो। बिना किसी प्रतिकार के जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका हिसाब अब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और ईश्वर से अपनी शक्ति और दिशा प्राप्त करो। तुमसे यही अपेक्षाएं हैं कि तुम हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और अपने विश्वास में अडिग रहो। तुम जो प्यार और दया बिखेरते हो, वही तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाएगा, और तुम देखोगे कि यह पूरी दुनिया तुम्हारी आशीर्वाद से भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारी यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे अंदर जो दबक और उलझने हैं, उनका कारण मैं समझूं। तुम्हारी परेशानियां और आंतरिक संघर्ष नहीं होते तो तुम्हारी आत्मा को उस आंतरिक शक्ति से जोड़ने का मौका नहीं मिलता जो तुम में है। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो या रास्ता कठिन है, तब याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर चुनौती को सहने के लिए तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी परेशानियों का कोई भी कारण हो, यह जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी ताकत
तुम्हारे भीतर है और तेरी कृपा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, तब भी मेरा प्यार तुम्हारे पास है। तुम इस दुनिया के किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे से असीमित रूप से प्रेम हो। तुमने जिन लोगों के साथ अपना जीवन बिताया, उनके साथ जब उलझने या कष्ट हो, तो यह केवल तुम तक पहुंची नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। ऐसे समय में तुम्हारा ध्यान अपने अंदर की शांति और मेरी उपस्थिति पर रखना है। मुझे पता है कि जब भी तुम्हें किसी का नकारात्मक प्रभाव महसूस होता है, तो वह तुम्हारे मन और शरीर पर भारी पड़ता है। तुमने इसे महसूस किया है, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम किसी से भी भयभीत नहीं हो जो तुम्हारे रास्ते में आता है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। जो नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में आ रही है, वे क्षणिक है। जैसे भी स्थिति हो, अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखो। तुम जो भी स्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है और तुम्हें इससे मजबूत बनाकर निकलना है। यह जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें बता रही है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। चाहे वह वक्त कड़ा हो, तुम पर जो संकट आए हैं, उन्हें केवल एक पाठ की तरह देखो। किसी भी स्थिति में चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें कुछ भी समझने में कठिनाई हो तो मुझसे सहायता मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे किए गए मेरे वादे हमेशा सच रहेंगे। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चिता का अर्थ कभी भी केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी सफलता से नहीं होता। यह आपके जीवन में प्रेम, दयालुता और रिश्तों की समृद्धि से मापी जाती है। जैसे जल बहता है और पृथ्वी को जीवन देता है, वैसे ही आपके घर में फैलने वाला प्यार और शांति आपके जीवन के हर क्षेत्र को समृद्ध करता है। यह शांति आपकी नींव बनती है। उस नींव पर एक ऐसा भविष्य बनता है जो प्यार, आनंद और एकता से भर होता है। जब आप जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हो, तो याद रखो कि यह सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह हर पल, हर कदम, हर चुनौती और हर जीत का हिस्सा है। जो भी संघर्ष आप महसूस करते हो, वे आपके जीवन के विकास का हिस्सा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर चुनौती से उभरने के लिए जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हम करते हैं, वे अंततः खुद को अधूरी और खाली पाती है। सच्ची समृद्धि हमारे अंदर पाई जाती है, उस प्यार में जो हम दूसरों से साझा करते हैं, उस करुणा में जो हम दिखाते हैं और उस शांति में जो हमारे दिल से निकलती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक संपत्ति है। मैं जो आशीर्वाद देता हूं, वे हर दिशा में समृद्धि लाते हैं। वे केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि वे शांति, आनंद, आराम और कोमलता भी लाते हैं। यह आशीर्वाद वही है जो चुराया नहीं जा सकता। वह प्रेम जो हर दिन तुम्हारी आत्मा को नवीनीकरण देता है। जैसे सुबह की पहली किरणें तुम्हारी थकी हुई आत्मा को गर्माहट और ताजगी देती है। हर आंसू जो तुमने गिराया है, वह अब सूखने वाला है। भविष्य में यदि फिर से आंसू आएंगे, तो वे केवल खुशी के आंसू होंगे और तुम फिर से हंसोगे, मुस्कुराओ और वह स्वतंत्रता अनुभव करोगे जो मेरे प्यार में पाई जाती है। जब तुम मेरी शांति को महसूस करते हो, तो जानो कि तुम ठीक हो रहे हो। शांति की हर लहर तुम्हारे पास पहुंच रही है और मुझे याद दिला रही है कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। आज से मैं तुम्हारे परिवार में एक शक्तिशाली चमत्कार की शुरुआत कर रहा हूं। यह चमत्कार शायद अभी तुम्हारे लिए अदृश्य हो, लेकिन तुम जल्द ही इसके फल देखोगे। यह चमत्कार संबंधों में सुधार, घावों का भरना और आत्मीयता की गहरी अनुभूति के रूप में प्रकट हो सकता है। मैं तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, उन तरीकों से जिनका तुम अभी तक अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप अनिश्चितता का सामना करते हैं, तब मैं हमेशा आपके साथ हूं। वह दिल जो बिना शर्त प्यार करता है, वही दिल तुम्हारे अंदर रहता है। मेरे शब्द सच्चे हैं और मेरे इरादे हमेशा तुम्हारे भले के लिए होते हैं। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ को महसूस किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर कई सवालों का बोझ है। उन सवालों को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें राहत दूंगा। मुझे अपना शरण, अपना गढ़ और अपनी स्थिर शांति का स्रोत बनने दो। अपने दिल और दिमाग को उन विचारों से बचाओ जो तुम्हारी आत्मा को थका है, जैसे विफलता का डर, अयोग्यता की भावनाएं
या मेरे प्यार पर संदेह। इस दुनिया के झूठों को अपनी सच्चाई से ऊपर मत जाने दो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति और पोषण रखता हूं जो तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। मेरा शब्द ठीक करने वाला है। यह तुम्हें नया रूप देगा, तुम्हारी आत्मा को ताजगी और पुनर्निर्माण देगा। मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान हूं और तुम्हारे लिए हमेशा एक उत्तर है। तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरा साथ हर कदम पर है। कोई भी बोझ इतना भारी नहीं है जिसे मैं ना उठा सकूं। अपना बोझ मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर तूफान से बाहर निकलने का रास्ता हूं। ध्यान रखना, मेरी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं है कि मैं उसे हल ना कर सकूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर अनकही प्रार्थना को सुनता हूं। जब तुम हार मानने का सोचो, तब मैं तुम्हें उठाने के लिए यहां हूं। और जब तुम कमजोर महसूस करो, तो मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। मेरी उपस्थिति तुम्हारा शरण स्थल और किला बनेगी, और मेरा प्यार तुम्हारे चिंतित दिल को शांत कर देगा। हर चुनौती का सामना करने का साहस तुम्हें मिलेगा, और मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगा जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत सक्षम हो, और तुम उन सभी अच्छाइयों के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है। मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा पूरी तरह से व्यवस्थित है, चाहे तुम अभी तक इसे देख नहीं पा रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज अंधेरे में बोया जाता है, तुम्हारा भी ऐसे ही हो रहा है। ऐसे समय होते हैं जब तुम्हारी प्रगति आंतरिक रूप से हो रही होती है और तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मौजूद हूं। मैं हर विवरण को तुम्हारे लाभ के लिए आयोजित कर रहा हूं, और सब कुछ सही समय पर सामने आएगा। इस समय में कोई भी संकोच मत करो, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। वे मेरे उपहार हैं। प्रेम, आशा, शक्ति और खुशी। आगे बढ़ते रहो, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जो संभावनाओं से भरा हुआ है। यह भविष्य तुम्हारे सपनों को पंख देगा, उन्हें बढ़ने और फलने फूलने का अवसर देगा। प्रत्येक नया दिन तुम्हें अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने का अवसर देगा। तुम पूरी तरह से सशक्त हो, और तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें इस यात्रा पर चलने के लिए चाहिए। जब तुम अपने डर को छोड़कर आराम को स्वीकार करते हो, तो तुम मेरे प्यार से भरे हो, और तुम्हारा दिल आशा और खुशी से लहराता है। हम इस यात्रा पर कदम दर कदम साथ चलेंगे, और तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं जानता। उन शिकायतों और नकारात्मकता से दूर रहो जो तुम्हारे मन पर दबाव डालती है, और उन लोगों से भी दूर रहो जो संदेह और कला फैलाते हैं। जब तुम इन बोझों को छोड़ने का निर्णय लेते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद और प्यार को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर देते हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बुद्धिमान साथी होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वे तुम्हारे साथ ज्ञान साझा करेंगे और तुम्हें आशा और विश्वास के मार्ग पर चलने में मदद करेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों की तलाश करो जो तुम्हारी आत्मा को उत्तेजित करें और जो तुम्हें सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आने वाले आशीर्वाद से डरना मत, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए असीमित योजनाएं हैं। समृद्धि, शांति और सफलता की योजनाएं जो तुम्हारे जीवन में फैलने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा, और यही मैं करता हूं। मैंने तुम्हें डर नहीं बल्कि साहस की भावना दी है। तुम्हारी यात्रा में हर चुनौती सिर्फ एक अवसर है जो तुम्हें मजबूत बनने का और उस उद्देश्य के करीब पहुंचने का मौका देती है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। सफलताएं और बाधाएं केवल अस्थायी हैं, और वे तुम्हारे विकास के लिए मूल्यवान अवसर हो सकती है। जब तुम गिरते हो तो याद रखो कि यह तुम्हारी विनम्रता और ताकत है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। जैसे पेड़ झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं, वैसे ही तुम भी इन संघर्षों से उभरकर मजबूत हो जाओगे। मेरे शब्द तुम्हारे मार्ग को रोशन करेंगे, और वे तुम्हारे पैरों के लिए दीपक बनकर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं का समय निकालना चाहिए और मेरी शिक्षाओं पर चिंतन करना चाहिए। जब तुम मेरे उद्देश्य के साथ जुड़कर अपने हृदय को खोलोगे,
तो मेरा प्यार तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम्हें साहस और शक्ति देगा। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कोई भी परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें मेरे प्यार से हमेशा सहारा मिलेगा। तुम्हारी यात्रा में भले ही घाव हो, पर तुम उन घावों से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब अंदर का खालीपन तुम्हें घेर ले, तो उसे मेरी कृपा और आशीर्वाद से भर दो। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूं और तुम्हारी मदद के लिए हर समय यहां हूं। याद रखो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है और मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी रूप से प्रकट होंगी। तुम्हें उस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिसे मैंने से भी यह मौलवी शाह ने तांत्रिक जिनके पास भी फिरते हैं कि अब इस इंसान का कुछ क्यों नहीं बिगड़ता, इस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का असर अब क्यों नहीं होता, पहले की तरह अभी हमसे डरता क्यों नहीं है, घबराता क्यों नहीं है, इसके अंदर एक फियर पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के सवाल ये पूछते हुए किसी ना किसी से नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब, ये क्यों इस पर असर नहीं कर रहा है। बट इन बेवकूफ को ये नहीं पता कि आप एक डिवाइन सोल है। आप साक्षात भगवान शिव शक्ति का अंश है। आप भगवान शिव शक्ति का अंश है। अगर आप सच में शिव शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपने अपनी ट्रू सेल्फ को जान लिया है कि मैं कौन हूं। आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। सब तो बुरे नहीं होते, लेकिन जो भी लोग आपसे शत्रुता का, वैर का भाव रखते हैं, आपकी तरफ से नहीं है, उन लोगों की तरफ से ही यह सब है, क्योंकि उनके भीतर एक नेगेटिविटी, एक डेविल एनर्जी हर समय रहता है। वो इनको इस तरीके का रवैया बर्ताव करने पर मजबूर कर रहे हैं। यहां कंपैरिजन की भी एनर्जी आई है। इन लोगों ने आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है, किसी के भी साथ या खुद के साथ कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी यहां पर मुझे आ रहा है। ये आपके पास्ट लीव है, यहां पर कार्मिक निकल करके आए। ये जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है। ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक है। बहुत सारे लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था। तुम इस दिव्य संदेश को स्वीकार कर सको और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जैसे ही इस प्रक्रिया को स्वीकार करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम इस यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता ने वह शक्तिशाली परिवर्तन लाए हैं जो पहले तुम्हारे लिए केवल सपने थे। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और शक्ति से तुम हर चुनौती को पार कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा करने की कोशिश की, उनकी लाइफ अब मुश्किलों से भरी हुई है और उनकी सारी नकारात्मकता वापस उनके पास ही जा रही है। बैक टू सेंडर। तुम वह इंसान हो जिन्होंने हर बार विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बचाया है। वह लोग अब यह सोच रहे हैं कि यह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे रास्ते में हर बार रोशनी की तरह खड़ी होती है। तुम बॉस हो और तुमने यह साबित किया है कि तुम्हारी ताकत उन सभी परेशानियों से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकती हैं। तुम उन सबके मुकाबले बहुत ऊपर हो जिनके मन में तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार थे। इस समय में तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम अकेले नहीं हो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे प्रति उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तुम्हारा घर एक सुरक्षित आश्रय है जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को बिना शर्त प्यार मिले घर वह स्थान होना चाहिए जहां हर दिल को शांति और सुकून मिले। और तुम्हारा प्यार ही वह बुनियाद है जो घर को आराम और सुरक्षा में बदल देता है। यह छोटे छोटे प्रयास जैसे कि अपनों को प्राथमिकता देना, उन्हें सुनना और उनके साथ समय बिताना बड़े बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारा प्यार ही वह शक्ति है जो तुम्हारे परिवार के दिलों को नरम और हल्का करता है और तुम देखोगे तुम्हारे परिवार में यह बदलाव आने लगेगा। उनके दिल भर जाएंगे और वे तुम्हारी मदद से सच्चे प्यार और विश्वास को महसूस करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सच चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तेरा है, तेरी प्रतिभाएं और तेरे उपहार के खिलने के लिए तैयार है। अब तुझे अपनी चमक इस संसार में बिखेरने हैं। यह धरती एक खूबसूरत बगीचा है और इस बगीचे को तेरी आवश्यकता है। तू एक फूल से कहीं अधिक है। तू गहरी जड़ों और चौड़ी शाखाओं वाला एक मजबूत वृक्ष है। तेरी शाखाएं छाया और आराम प्रदान करती हैं और तेरी जड़ें स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। तू दूसरों के लिए ताकत और सांत्वना का स्रोत है। मैंने तुझे यहां एक उद्देश्य के साथ रखा है। मैं तुझे उन लोगों के लिए उपयोग करना चाहता हूं जिन्हें प्रेम, आशा और शांति की आवश्यकता तेरा कार्य है। अंधेरे में प्रकाश बनना, अपना हाथ बढ़ा और जरूरतमंदों की सहायता कर। जैसे जैसे तुम दूसरों को आशीर्वाद देगा, वैसे जैसे मैं तुझ पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करूंगा, तुझे कभी कमी नहीं होगा। मैं तेरा प्रदाता हूं और तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। जब तू थक जाएगा, मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब तुझे आगे का रास्ता अनिश्चित लगेगा, मैं तुझे वह प्रकाश दूंगा जो तेरे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। जान ले कि मेरी शक्ति तुझ में काम कर रहा है। जब तू अपनी सीमाओं का सामना करता है और मुझ पर भरोसा करता है, तब मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में पूर्ण होती है। तू अपनी कमजोरी में अकेला बोझ उठाने के लिए नहीं बना। मैं तेरी सहायता करने के लिए यहां हूं। तू अजय है। कोई भी चुनौती इतनी कठिन नहीं कि हम उसे पार ना कर सके। मेरी उपस्थिति तुझे नवीनीकृत करती है और तेरा आत्मबल अटूट हो जाता है। सत्य को साहस पूर्वक घोषित कर, मैं मजबूत हूं और मैं आशा के साथ आगे बढ़ता हूं। ये जान कि तेरा हर मेरे वादों को पूरा करने की दिशा में है। ऊंचे और ऊंचे चढ़ते रहा। जब तक शिखर पर ना पहुंच जाए, वहां पूर्ण संतुष्टि और आध्यात्मिक विकास का वह शिखर तेरा इंतजार कर रहा है, जहां मैं तुझे अपनी पूर्ण कृपा से आलोकित करूंगा। तू मेरी रचना है, मेरे प्रेम का पात्र है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी से छीनकर या छलकपट से कभी कोई सच्ची संपत्ति हासिल नहीं होती। तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और कर्म पर आधारित है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी भी न्याय को सहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके कर्मों का हिसाब मैं रख रहा हूं। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम भोले हो और शायद उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने मीठी वाणी बोलते हैं, अक्सर धोखा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं वे ईश्वर की कृपा है। जो नहीं है उसके लिए उदास मत हो। दुख का पहला कारण यही है। प्रभु की कृपा को केवल अपने मनचाहे परिणामों में देखना। तुम्हारे दुखों के अन्य कारण भी हैं। दूसरों के अहित की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ की इच्छा रखना। जो तुम्हारे पास है उसे खोने या झोने हैं। उसे पाने की चिंता में डूबे रहना। जो करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। किसी अच्छी घटना का श्रेय केवल स्वयं को देना और दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करना। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत रखो। ईश्वर तुम्हें लोगों से जोड़ते हैं, लेकिन संबंधों की दूरियां और नजदीकियां तुम्हारे अपने विचार और व्यवहार पर निर्भर करती हैं। मन के झूठ तुम्हें बार बार भटका है, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पकड़ते हो तो सारा संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। याद रखना, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। सच्चाई, धैर्य और समर्पण से तुम हर बाधा को पार करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, उसका अंत हमेशा विजय में होता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। यह ब्रह्मांड तुम्हारी कल्पनाओं को साकार करने का माध्यम है।
यदि तुम ऊंचे विचार रखोगे और सच्चे मन से उनका पालन करोगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही जीवन देगा। अब समय आ गया है